बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिनवन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इजाफ़ा या काट छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। मालिक ने खबर दी उन्हें इसहाक बिन अब्दुल्लाह बिन तलहा ने, और उन्होंने अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु से सुना। उन्होंने कहा कि अबू तलहा रदी अल्लाह अन्हु ने मेरी वालिदा उम्मे सलीम रदी अल्लाह अन्हा से कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनी तो आपकी आवाज़ में बहुत ज़ौफ़ मालूम हुआ। मेरा ख्याल है कि आप बहुत भूखे हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ खाना है? उन्होंने कहा जी हाँ। चुनाचा उन्होंने जौ की चंद रोटियां निकाली, फिर अपनी ओढ़नी निकाली और उसमें रोटियों को लपेटकर मेरे हाथ में छुपा दिया और उस ओढ़नी का दूसरा हिस्सा मेरे बदन पर बांध दिया। उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुझे भेजा। मैं गया तो आप मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे, आपके साथ बहुत से सहाबा भी बैठे हुए थे। मैं आपके पास खड़ा हो गया तो आपने फरमाया, क्या अबू तलहा ने तुम्हें भेजा है? मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। आपने दरियाफ़्त फरमाया कुछ खाना देकर? मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। जो सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम आपके साथ उस वक्त मौजूद थे, उन सब से आपने फरमाया कि चलो उठो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने लगे और मैं आपके आगे आगे लपक रहा था और अबू तलहा रदी अल्लाह अन्हु के घर पहुँचकर मैंने उन्हें खबर दी। अबू तलहा रदी अल्लाह अन्हु बोले, उम्मे सलीम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत से लोगों को साथ लाए हैं और हमारे पास इतना खाना कहाँ है कि सबको खिलाया जा सके। उम्मे सलीम रदी अल्लाह अन्हा ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं, हम फिक्र क्यों करें। खैर, अबू तलहा आगे बढ़कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो भी चल रहे थे। घर पहुंचकर आपने फरमाया, उम्मे सलीम, तुम्हारे पास जो कुछ हो यहाँ लाओ। उम्मे सलीम ने वही रोटी लाकर आपके सामने रख दी। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रोटियों का चूरा कर दिया गया। उम्मे सलीम रदी अल्लाह अन्हा ने कप्पी निचोड़कर उस पर कुछ घी डाल दिया और इस तरह सालन हो गया। आपने उसके बाद इस पर दुआ जो कुछ भी अल्लाह ताला ने चाहा। फिर फरमाया 10 आदमियों को बुला लो। उन्होंने ऐसा ही किया। उन सब ने रोटी पेट भरकर खाई और जब ये लोग बाहर गए तो आपने फरमाया कि फिर 10 आदमियों को बुला लो। चुनाचा 10 आदमियों को बुलाया गया। उन्होंने भी पेट भरकर खाना खाया। जब ये लोग बाहर गए तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर 10 ही आदमियों को अंदर बुला लो। उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने भी पेट भरकर खाया। जब वो बाहर गए तो आपने फरमाया कि फिर 10 आदमियों को दावत दे दो। इस तरह सब लोगों ने पेट भरकर खाना खाया। उन लोगों की तादाद 70 या 80 थी। सही बुखारी हदीस नंबर 3578। मुअतमर ने बयान किया, उनसे उनके वालिद सुलेमान ने बयान किया। कहा, हमसे अबू उस्मान नाहदी ने बयान किया और उनसे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि सफ़ा वाले मोहताज और गरीब लोग थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया था कि जिसके घर में 2 आदमियों का खाना हो तो वो एक तीसरे को भी साथ लेता जाए, और जिसके घर 4 आदमियों का खाना हो 5वां आदमी अपने साथ लेता जाए, या छठे को भी, या आपने इसी तरह कुछ फरमाया। रावी को 5 और 6 में शक है। खैर, तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु 3 असहाब सुफ़ा को अपने साथ लाए और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ 10 असहाब को ले गए और घर में मैं था और मेरे माँ बाप थे। अबू उस्मान ने कहा, मुझको याद नहीं। अब्दुर्रहमान ने यह भी कहा, और मेरी औरत और खादिम जो मेरे और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों के घरों में काम करता था, लेकिन खुद अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाया और इशा की नमाज तक वहीं ठहरे रहे। मेहमानों को पहले ही भेज चुके थे, इसलिए उन्हें इतना ठहरना पड़ा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खा लिया। फिर अल्लाह ताला को जितना मंजूर था उतना हिस्सा रात का जब गुजर गया तो आप घर वापस आए। उनकी बीवी ने उनसे कहा, क्या बात हुई, आपको अपने मेहमान याद नहीं रहे? उन्होंने पूछा, क्या मेहमानों को अब तक खाना नहीं खिलाया? बीवी ने कहा कि मेहमानों ने आपके आने तक खाने से इनकार किया। उनके सामने खाना पेश किया गया था लेकिन वो नहीं माने।
عبد الرحمن کہتے تھے کہ میں تو جلدی سے چھپ گیا کیونکہ ابو بکر غصہ ہو گئے تھے۔ آپ نے ڈانٹا، اے پاجی، اور بہت برا بھلا کہا۔ پھر مہمانوں سے کہا چلو اب کھاؤ، اور خود قسم کھا لی کہ میں تو کبھی نہ کھاؤں گا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خدا کی قسم، پھر ہم جو لقمہ بھی اس کھانے میں سے اٹھاتے تو جیسے نیچے سے کھانا اور زیادہ ہو جاتا تھا اتنی اس میں برکت ہوئی۔ سب لوگوں نے شکم سیر ہو کر کھایا اور کھانا پہلے سے بھی زیادہ بچ رہا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تو کھانا جوں کا توں تھا یا پہلے سے بھی زیادہ۔ اس پر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اے بنی فراس کی بہن، دیکھو تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی قسم، کھانا تو پہلے سے 3 گنا زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر وہ کھانا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی کھایا اور فرمایا کہ یہ میرا قسم کھانا تو شیطان کا اغوا تھا۔ ایک لقمہ کھا کر اسے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، وہاں وہ صبح تک رکھا رہا۔ اتفاق سے ایک کافر قوم جس کا ہم مسلمانوں سے معاہدہ تھا اور معاہدے کی مدت ختم ہو چکی تھی، ان سے لڑنے کے لیے فوج جمع کی گئی۔ پھر ہم 12 گروہ ہو گئے اور ہر آدمی کے ساتھ کتنے آدمی تھے خدا معلوم، مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ آپ نے نقیبوں کو لشکر والوں کے ساتھ بھیجا۔ حاصل یہ کہ فوج والوں نے اس میں سے کھایا، یا عبد الرحمن نے کچھ ایسا ہی کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3581۔ ناظرین، یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے مزید درخواست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ عمر برلاس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔